हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैल्यूएशन कैसे फोरम डिसाइड करती है, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कभी-कभी कोर्ट के पास पैसों की जुरिस्डिक्शन होती है, लेकिन फिर भी वो केस सुन नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उस केस का सब्जेक्ट ही उस कोर्ट के लिए नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब हम देखेंगे केस का नेचर कोर्ट को पावर देता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। What is subject matter jurisdiction? It refers to the power of a court to decide cases of a particular nature or category. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कोर्ट किस नेचर या कैटेगरी के केसेस डिसाइड कर सकती है, यानी पैसा या जगह नहीं, बल्कि किस टाइप का डिस्प्यूट है ये मैटर करता है। Section 9, Court to try all civil suits unless barred. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का फाउंडेशन सेक्शन 9 सीपीसी से है। ये सेक्शन सिविल कोर्ट की बेसिक पावर डिक्लेयर करती है। सेक्शन 9 सीपीसी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का बेसिक फाउंडेशन ले करती है। इसका प्रिंसिपल ये है कि सिविल कोर्ट्स के पास यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन होती है सिविल राइट्स पर, जब तक किसी स्टैट्यूट ने बार ना लगाया हो। सिविल कोर्ट्स की पावर डिफॉल्ट होती है, बार एक्सेप्शन है। ये बात पॉइंट पे याद रखिए। अब मीनिंग ऑफ सिविल नेचर। A suit of civil nature when it involves determination of enforcement of a civil right or obligation, substance of dispute involves civil rights. मतलब कोई सूट सिविल नेचर का तब होता है जब सिविल राइट या ऑब्लिगेशन एनफोर्स हो, डिस्प्यूट का सब्सटेंस प्राइवेट राइट से रिलेटेड हो, जैसे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली राइट, डैमेजेस एक्सेट्रा। ये क्या एक्सक्लूड करता है? रेवेन्यू और पॉलिटिकल मैटर्स सिविल राइट्स में इंक्लूड नहीं होते। अब कॉग्निजेंस, मीनिंग ऑफ कॉग्निजेंस, द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड ए मैटर। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कोर्ट की अथॉरिटी किसी केस को सुनने और डिसाइड करने की। सब्जेक्ट मैटर बार अंडर सेक्शन 9। सब्जेक्ट मैटर बार का मतलब होता है डिस्प्यूट का टाइप ही ऐसा हो जो सिविल कोर्ट से बाहर हो। ये दो तरह के बार होते हैं, एक्सप्रेस बार और इम्प्लाइड बार। तो चलिए पहले बार की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेसली बार्ड। एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब होता है जब स्टैट्यूट क्लियरली लिख देता है कि सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन नहीं है। एग्जाम्पल जैसे सेक्शन 293 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 430 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इन एक्ट्स में स्टैट्यूट डायरेक्टली बोलता है कि सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। सिविल कोर्ट्स कैन नॉट हियर इट। देखिए, सिविल कोर्ट्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। अब नेक्स्ट में आते हैं इम्प्लाइडली बार। इम्प्लाइडली बार का मतलब होता है वर्ड्स में भले ही ना हो, लेकिन लेजिस्लेटिव इंटेंशन क्लियर हो। जब स्टैट्यूट एक स्पेशल राइट, एक स्पेशल रेमेडी और फोरम और डिसीजन को फाइनल डिक्लेयर करे, तो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इम्प्लाइडली एक्सक्लूड हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में रखते हैं। इस स्लाइड में मैंने एक डिफरेंस क्रिएट किया है जहां पे सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन रख सकती है और सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन नहीं रख सकती।
प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, इंजंक्शंस, रिकवरी सूट, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, इन सब मैटर में सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। On the other hand, criminal cases, election disputes, income tax matter, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन 1 ये एक्ट में है। A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites and ceremonies. इसका मतलब है, अगर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी या ऑफिस के राइट से रिलेटेड है तो वो सूट सिविल नेचर का होगा, चाहे उसमें रिलीजियस क्वेश्चंस इन्वॉल्व क्यों ना हो। जैसे टेम्पल का महंत कौन होगा, डिस्प्यूट ओवर हु शुड बी द महंत ऑफ द टेम्पल, ये एक सिविल सूट है बिकॉज इट इज अबाउट द राइट टू होल्ड ऑफिस। मगर रिचुअल कैसे परफॉर्म होगा, ये एक सिविल सूट नहीं है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन 2 के तरफ बढ़ते हैं। For the purpose of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place. ऑफिस के साथ सैलरी हो या ना हो, ये ऑफिस किसी फिक्स्ड प्लेस से अटैच्ड हो या नहीं, ये सब इररिलेवेंट है। सिविल नेचर डिसाइड होता है राइट से। सो सब्जेक्ट मैटर कंपिटेंस डिसाइड करती है सिविल कोर्ट्स के। Civil courts can try suits, all suits of civil nature. Civil courts cannot try matters that are not of civil nature and are barred by law. लॉ ने कहा है कि ये इस टाइप के सूट्स आप ट्राई नहीं कर सकते। चलिए केस लॉस की तरफ बढ़ते हैं। पहला केस लॉ है हमारा शिव कुमार चड्ढा वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये केस में कोर्ट ने कहा है कि अगर स्टैट्यूट राइट देता है पर रिमेडी नहीं तो सिविल कोर्ट अप्रोच की जा सकती है। Where statutory enactments only create rights or liabilities without providing for remedies, any person having a grievance that he has been wronged or his right being affected can approach this ordinary civil court on the principle of law where there is right, there is remedy. Ubi jus ibi remedium. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये मैक्सिम। नेक्स्ट आता है कमला प्रसाद वर्सेस कृष्णकांत पाठक। इस केस में कहा गया है कि एग्रीकल्चर लैंड का डिस्प्यूट रेवेन्यू कोर्ट ही सुनेगी। नेक्स्ट को है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस विकार सिंह। इस केस में सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिनाई किया गया है क्योंकि इंडस्ट्रियल फोरम अवेलेबल था। तो हम अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो कंक्लूड करते हुए सेक्शन 9 सीपीसी सिविल कोर्ट्स की सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का बेस है। सिविल कोर्ट सभी सिविल सूट्स ट्राई करती है, लेकिन जुरिस्डिक्शन तब एक्सक्लूड होता है जब स्टैट्यूट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार लगाता है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के बिना नलिटी होता है। A decree passed without subject matter jurisdiction is a nullity. तो jurisdiction is not about convenience, it is about competence. अब हम चलते हैं MCQs की तरफ, क्योंकि यहां से ही एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमारा पहला MCQ है, क्वेश्चन है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय विच प्रोविजन ऑफ CPC। अभी हमने आपको कौन सा सेक्शन पढ़ाया है, सेक्शन 9 B इज द करेक्ट आंसर। Section 9 CPC confers jurisdiction on civil courts to try all suits of a civil nature unless expressly or impliedly barred, जो कि ये section कहता है। Next question, Section 9 CPC allows civil courts to try, options देख लीजिए, all disputes without exception, only property dispute, all suit of civil nature unless barred, only suits valued within pecuniary limits. Answer है C,
all suits of civil nature unless barred. Next question. Which of the following disputes is generally not of a civil nature? Suit for injunction, suit for damages, election disputes, suit for recovery of money. सही आंसर है आंसर सी इलेक्शन डिस्प्यूट. Election disputes are expressly barred and are not triable by civil courts. Next question. Which of the statement is correct? Subject matter jurisdiction can be created by consent. Subject matter jurisdiction can be waived. Subject matter jurisdiction is conferred by law. Subject matter jurisdiction depends on valuation. इसका सही आंसर है सी. Subject matter jurisdiction is conferred by law. Next question है express bar under section 9 of CPC means bar inferred from conduct of parties, bar mentioned clearly in a statute, bar created by court order, bar due to pecuniary limits. इसका आंसर है B, bar mentioned clearly in a statute. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Thank you.